खबर शामिल करते चले कुछ गोजर खान से, जहां पर गोजर खान की नामवर शख्सियत राजा मोहम्मद सिद्दीक कियानी इंतकाल कर गए। राजा मोहम्मद इसहाक की रिपोर्ट के मुताबिक सरपरस्ते आला मरकजी प्रेस क्लब दौलत आला सीनियर सहाफ़ी सदर RUJ तहसील गोजर खान नामवर शख्सियत राजा मोहम्मद सिद्दीक कियानी इंतकाल कर गए। इनकी नमाज जनाजा इनके आबाई गांव जेरा राजकान साहंग में कल अदा की जाएगी। प्रेस क्लब के मेंबरान ने मरहूम को खराज तहसीन पेश किया। मुमताज सहाफ़ी चीफ एग्जीक्यूटिव मरकजी प्रेस क्लब दौलत आला राजा सिद्दीक कियानी राहलत फरमा गए। मरहूम दिल के आरसे में मुब्तला थे। सिद्दीक कियानी निडर सहाफ़ी और बेबाक और साफ गो इंसान थे। सच लिखना और सच कहना इनके औसाफ में शामिल था। इनकी सहाफ़ती खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। मरकजी सदर प्रेस क्लब जनरल सेक्रेटरी और तमाम मेंबरान ने दिली ताज़त का इज़हार किया और मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। कंबर के भुट्टो चौक का रुख करते चले, जहां पर दुकान में अचानक आग भड़क उठी, जिसके बायस तमाम सामान जल के खाकसर हो गया। अली गुल मुगीरी की रिपोर्ट के मुताबिक मोबाइल शॉप को अचानक आग लग गई। मोबाइल शॉप मुकम्मल तौर पे जल के राख हो गई। कंबर के मसरूफ तरीन चौक भुट्टो चौक के करीब मंजूर मोबाइल शॉप को अचानक आग लग गई। आग को काबू पाने की भरपूर कोशिशें की गई। म्यूनिसिपल इंतजामिया को भी फौरन इत्तला दी गई। फायर ब्रिगेड अमला काफी देर के बाद सैबकुआ पर पहुंचा। आग पर काबू पाने की भरपूर कोशिश की गई, मगर आग की शिद्दत तेज होने के बाद चंद मिनटों में मोबाइल शॉप राख में तब्दील हो गई। दूसरी जानिब मोबाइल शॉप के मालिक मंजूर नाइश ने कहा कि मेरा 1 करोड़ से भी ज्यादा नुकसान हुआ है। बड़ी तादाद में लोग जाए वाकया पर जमा हो गए। कंसकोट के शाही कैनाल में डूबने वाले नौजवान नजीबुल्लाह की लाश के हवाले से मुसलसल ऑपरेशन जारी रहा और फिर लाश को बरामद कर लिया गया है। सैयद रशीद अहमद शाह की रिपोर्ट के मुताबिक नजीबुल्लाह वल्द मोहम्मद सलाह की लाश मुसलसल जारी रखने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान नेवी के गोताखोरों ने भी हिस्सा लिया है। डिप्टी कमिश्नर कश्मीर कंसकोट आगा शेर जमान की हिदायत पर और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर वन मसरूर अहमद बजारानी की ज़ेर निगरानी पाकिस्तान नेवी रेस्क्यू 1122 और दीगर मुतल्लिका इदारों की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन मुसलसल जारी रखा गया है, जिसके दौरान तरबियत याफ्ता गोताखोरों ने जदीद आलात की मदद से शाही कैनाल के मुख्तलिफ मकामात पर सर्च कर ऑपरेशन किया और नौजवान की लाश बरामद कर ली। डिप्टी कमिश्नर आगा शेर जमान ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाली तमाम टीम्स बिलखसूस पाकिस्तान नेवी के गोताखोरों 1122 और दीगर इदारों की काविशों को सराहते कहा कि तमाम इदारों ने पेशावराना अंदाज में अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दी। मरहूम के अहले खाना से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का भी इजहार किया। थाना सिटी जड़ावाला के इलाका में मुबश्शरा तौर पर पुलिस मुकाबला हुआ और पुलिस मुकाबले के दौरान मनशियात फरोश मुलजिम हलाक हो गया। शाहिद की रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम जुबैर उर्फ जुबैरी मनशियात के दर्जन भर मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता और बदनाम समाना मनशियात फरोश था। मुलजिम फैसलाबाद और दीगर इस्लाम में भारी मनशियात की सप्लाई में मुलव्विस था। जफर इकबाल ASI मुलाजमीन के हमरा चक 240 रोड पर मौजूद थे कि टोयोटा करोला कार को तेजी से सईदवाला की जानिब से आते हुए देखा, जिसको मशकूक जानकर रोका गया। कार में मौजूद मशकूक अफराद ने रुकने की बजाय पुलिस पार्टी पर सीधी जानलेवा फायरिंग की। इतला पर SHO सिटी जड़ावाला मुजफ्फर खोखर नफरी के हमरा बाग मोड़ के करीब पहुंचे। नहर से नीचे लिंक रोड बाग मोड़ के करीब मशकूक गाड़ी से सामना हुआ। गाड़ी को रुकने का इशारा किया तो पुलिस पार्टी पर फायरिंग जारी रखी। पुलिस ने भी हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत जवाबी कार्रवाई की और कुछ देर बाद फायरिंग का जब सिलसिला रुका तो देखा कि एक मुलजिम गाड़ी की फ्रंट सीट पर जख्मी हालत में पड़ा मिला है। मुलजिम के कब्जा से पिस्टल बरामद हुआ। गाड़ी में पड़े तोड़े भी बरामद कर लिए गए, जिनको खोलने पर 99 किलोग्राम चर्स बरामद हुई। मुलजिम को बराए इलाज मुआवजा हॉस्पिटल भिजवाया गया, जो जख्मों की ताब न लाते हुए हलाक हो गया। साथ ही मुलजिम फरार हो गया। गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम्स तश्कील दे दी गई हैं। फरार मुलजिम को भी पुलिस का कहना है कि जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल मलिहा रशीद की ज़ेर सदारत ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट के इजरा से मुतालिक अहम तरीन इजलास मुनक्किद हुआ। सरफराज सलीम की रिपोर्ट के मुताबिक इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू फजल अब्बास, तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स, तहसीलदारान, डिप्टी डायरेक्टर पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी और ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट इजरा टीम के अरकान ने भी शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर मलिहा रशीद ने कहा, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर हुकूमत पंजाब के इस तारीखी इक़दाम पर तेज रफ्तारी से अमल दरामद जारी है। जिला में अब तक 200 ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट्स भी जारी किए जा चुके हैं। मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की कि इस मंसूबे के 100% अहदाफ पर हर सूरत मुकर्ररा मुद्दत में अहदाफ हासिल करें। डिप्टी कमिश्नर ने वाज़ा किया कि हुकूमत पंजाब के इस अहम मंसूबे पर अमल दरामद में किसी किस्म की गफलत या सुस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मजीद कहा कि मैनुअल इंतकालात और रजिस्ट्रियों का निज़ाम खत्म हो चुका, अब ज़मीनों की मुंतकली के लिए सिर्फ ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट्स जारी किए जाएंगे।
खबर शामिल करते चलें कुछ कामों की से, जहाँ पर मुहर्रमुल हराम के मुक़द्दस अयाम में बेहतरीन और मस्बत सहाफ़त करने पर तहसील रिपोर्टर NAN 24 न्यूज़ HD सैयद इंतज़ार हुसैन शाह को अवार्ड से नवाज दिया गया। मस्बत सहाफ़त करने पर NAN 24 न्यूज़ HD के तहसील रिपोर्टर और इत्तेहाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन के सदर सैयद इंतज़ार नकवी, जनरल सेक्रेटरी सैयद मोहम्मद ज़रियात नकवी को खिदमत अज़ादारी अवार्ड से नवाजा गया है। चेयरमैन तहफ़्फ़ुज़ अज़ादारी कौंसिल और मेंबर अमन कमेटी सैयद अली अब्बास नकवी की ज़ेरे तमाम असिस्टेंट कमिश्नर कामों की डॉक्टर ज़रगोना खालिद सईद ने खिदमत अज़ादारी अवार्ड नगरी अब्बास शाह अलमरूफ नीमा खू में अज़ादारी मुंतज़मीन बानियान मजालिस सलार मातमी हल्का खिदमतगान शबीर सुलझना और ज़ियारात। इनके अलावा मुहर्रमुल हराम में मस्बत सहाफ़त करने पर शहबाज जावेद सरोया और इत्तेहाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ग्रुप एसोसिएशन कामुकी के सदर सैयद इंतज़ार हुसैन शाह नकवी, जनरल सेक्रेटरी सैयद मोहम्मद ज़रियात नकवी को आला मीडिया सहाफ़त करने पर सैयद अली अब्बास नकवी और असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर ज़रगोना खालिद सईद ने अज़ादारी अवार्ड से नवाजा। सब मोमिनीन ने अपने अपने अंदाज में गुफ्तगू की। इस मौका पर सदर इत्तेहाद इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन और जनरल सेक्रेटरी सैयद मोहम्मद ज़रियात नकवी ने गुफ्तगू भी की, जबकि इस मौका पर सैयद अली अब्बास नकवी, चेयरमैन तहफ़्फ़ुज़ अज़ादारी कौंसिल कामों की बाबाजी सैयद अली अब्बास नकवी और ज़रगोना खालिद सईद का भी खुसूसी शुक्रिया अदा किया गया। गुलारजी के फाजल चौक का रुख करते चलें, जहाँ पर दो ग्रुप्स के मबैन तसादुम का वाक़या पेश आया। तालिब हुसैन शाहटी की रिपोर्ट के मुताबिक दो बरादरियों में झगड़ा, 4 अफराद जख्मी। फाजल चौक पर चांडिया और शेख बिरादरी के मबैन झगड़ा हो गया। डंडों और लाठियों के वार से दोनों जमातों के 4 अफराद जख्मी हुए। वाक़े के बाद पुलिस वहां पहुंची और कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया। और लियाकतपुर में थाना तरंडा मोहतना पुलिस ने कामयाब कार्रवाई की और 2 करोड़ 40 लाख रुपए की स्मगलशुदा चांदी को बरामद कर लिया। मोहम्मद इरशाद की रिपोर्ट के मुताबिक बैन-ए-सूबाई स्मगलर समेत 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। हस्बे ज़ाब्ता कार्रवाई के बाद कस्टम हुक्काम के सुपुर्द कर दिए गए। SHO फजल अब्बास मक्सी और टीम की DSP लियाकतपुर फयाज अहमद खान की निगरानी में कामयाब कार्रवाई। मोर्चे में पुलिस ने तेज रफ्तारी और लापरवाही से खतरनाक हालत में कार चलाने पर कार और लगी मरवत के रहायशी मुल्जिम शहजाद मुनीर पठान और मजहर को SHO थाना तरंडा मोहतना के हवाले किया, जिन्होंने ASI अयाज अहमद तबस्सुम को हस्बे ज़ाब्ता कार्रवाई करने का हुक्म दिया। ASI अयाज तबस्सुम ने मुकदमा दर्ज किया। मुल्जिमान की मशकूक सूरत हाल और मुसलसल खुसर फुसर देखते हुए SHO फजल मक्सी, ASI अयाज तबस्सुम और मुहर्रर थाना मोहम्मद अजमल, सिक्योरिटी ब्रांच मलिक खालिद महमूद नायब ने कार की तलाशी लेना मकसूद समझा। दौरान तलाशी स्टेपनी मामूल से भारी पाते हुए टायर खुलवाया तो इसे 2 करोड़ 40 लाख रुपए मालियत की चांदी बरामद हुई। हस्बे ज़ाब्ता कार्रवाई अमल में लाते हुए दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान और बरामदा चांदी समेत इन्हें कस्टम हुक्काम के हवाले कर दिया गया है, ताकि मजीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सके। मुल्जिमान वाज़ेह रहे कि अरसा दराज से कोयटा से चांदी स्मगल कर रहे थे। और नवाबशाह में भी जमात इस्लामी के ज़रिए तमाम पेट्रोल सस्ता करो के हवाले से मार्च का इनेकाद किया गया। अब्दुल गनी सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर हाफिज नईमुर रहमान की अपील पर मुल्क भर की तरह नवाबशाह में भी महंगे पेट्रोल और लेवी के खात्मे के लिए जमात इस्लामी की जानिब से जमात इस्लामी के इसलई अमीर तारिक जावेद राई और शहर के अमीर नजफ रजा की क़यादत में पेट्रोल सस्ता करो मार्च का एहतमाम किया गया, जिसका आगाज दफ्तर जमात इस्लामी तराजू चौक से हुआ। मार्च मस्जिद रोड, गरीबाबाद शहीद चौक, मार्केट रोड, कचहरी रोड से होता हुआ अल्लाह वाला चौक पर इख्तिताम पजीर हुआ। मार्च में मुख्तलिफ मकामात पर नौजवान ने अपनी बाइक बंद करके महंगे पेट्रोल के खिलाफ एहतजाज किया, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। अमीर ज़िले तारिक जावेद अराई, ज़िले नायब अमीर सरवर अहमद कुरैशी, ज़िले जनरल सेक्रेटरी फैसल हमायूं और नजफ रजा ने खिताब करते हुए हुकूमत पर सख्त तनकीद की। कहा, हुकूमत हज़ारों अरब लेवी की मद में जमा कर चुकी। जिन ममालिक में जंग हुई, मशरिक़ वस्ता समेत कहीं भी पेट्रोलियम मसनूआत के रेट्स नहीं बढ़े, लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरानों ने अपनी अयाशियों के लिए आवाम पर भारी बोझ डाला, जिससे जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने मुख्तलिफ एहतजाज के जरिए 130 रुपए इसमें कमी कराई। अब भी पेट्रोल की कीमत 225 रुपए होनी चाहिए और इसे कम से कम 3 साल के लिए फिक्स किया जाए, जिससे मुल्क मुआशी तरक्की की राह पर गामजन हो सके। मजीद कहा, खामोशी से बिजली की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। लोड शेडिंग ने आवाम की जिंदगी अजीरन कर रखी है। अब आवाम अपने हकूक के लिए सड़कों पर आएगी। हाफिज नईमुर रहमान ने ऐलान कर दिया है कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी ना की गई तो मुल्क भर में शटर डाउन हड़ताल की जाएगी।